जानिए मशहूर सेलिब्रिटीज के सबसे महंगे डिवोर्स। नंबर 1, अमृता एंड सैफ अली खान। इनकी तो 13 साल की एज गैप वाली शादी ने जितनी सुर्खियां नहीं बटोरी थी, उससे ज्यादा इनके डिवोर्स ने बटोरी थी। क्योंकि भैया पटौदी खानदान के नवाब को 5 करोड़ रुपए, जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, 5 करोड़ रुपए का सेटलमेंट अमाउंट देने के बाद भी उन्हें उनके दोनों बच्चों से मिलने की इजाजत नहीं दी गई। हालांकि तलाक से पहले हालात ऐसे नहीं थे, क्योंकि तब ये दोनों एज गैप वाली शादी की बातों से परे अपनी जिंदगी में काफी खुश थे। लेकिन अमृता और सैफ के परिवार के बीच काफी कहासुनी होने लगी, जिसकी वजह से 2004 में वो अलग हो गए। और उसी फैसले के बाद एज अ एलिमनी के तौर पर सैफ ने अमृता को 5 करोड़ रुपए और साथ ही अपने दोनों बच्चों के हर महीने के लिए 1 लाख रुपए देने का डिवोर्स सेटलमेंट साइन किया। इसके बाद भी अमृता अपने बच्चों को सैफ से दूर रखती हैं। एज अ रिजल्ट डिवोर्स होने के बाद भी इनकी एक दूसरे के अगेन कहे जाने वाले सेटलमेंट हमेशा किसी न किसी न्यूज़पेपर की हेडलाइन पर दिखाई दे जाते हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में हालात कुछ और हैं, क्योंकि शायद वक्त के साथ सैफ और अमृता का रिश्ता भी बदल गया। तभी तो अब उनके बच्चे सारा और अब्राहम न सिर्फ सैफ बल्कि करीना के साथ और उनके बच्चों के साथ भी अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं। गजब की मैच्योरिटी है भाई। नंबर 2, सामंथा और नागा चैतन्या। एक टॉलीवुड का राजा तो दूसरी टॉलीवुड की रानी, दोनों मिल गए तो इन्होंने कुछ अलग ही बना ली अपनी कहानी। जी हाँ, ऐसी कहानी जो 100 या 200 रुपए की नहीं बल्कि पूरे 200 करोड़ की रही। क्योंकि सामंथा ने अपने फैंस और इंडस्ट्री के सामने नागा चैतन्या को डेट करते हुए उनसे काफी ग्रैंड तरीके से शादी कर सबको शॉक कर दिया था। फिर अचानक उन्होंने सोशल मीडिया से नागा चैतन्या का सरनेम हटा दिया, जिसके बाद सब इसी सोच में पड़ गए कि आखिरकार इनके बीच में ऐसा क्या हो गया जो उन्होंने सालों में ही अलग होने का फैसला ले लिया। इसका जवाब लोग ढूंढ ही रहे थे कि तभी ये पता चला कि सामंथा को अक्कीनेनी फैमिली डिवोर्स एलिमनी में 200 करोड़ रुपए ऑफर कर रही है। हालांकि लोगों की सोच में मोच तब आई जब उन्हें पता चला कि सामंथा ने इस ऑफर को भी ठुकरा दिया। जी हाँ, और बिना किसी एलिमनी के बस डिवोर्स लेना मुनासिब समझा। जनरल सोर्स की माने तो नागा चैतन्या सामंथा के साथ फैमिली स्टार्ट करना चाहते थे। वहीं सामंथा अपने बॉलीवुड और टॉलीवुड करियर पर फोकस करना चाहती थी और उनके सोच में आ रहे ये डिफरेंस ही इनके अलग होने की वजह है, जिसके बाद दोनों ने अलग होना ही बेहतर समझा। लेकिन अलग होने के बदले एलिमनी में मिलने वाले 200 करोड़ रुपए को सामंथा ने अरे यूं ही ठुकरा दिया। बोला नहीं चाहिए ये पैसे मुझे, मैं खुद कमा लूंगी। जी हाँ, और आपको बता दें कि ये ऑफर सुनकर सामंथा को भी काफी बुरा लगा था, क्योंकि वो एक सेल्फ मेड स्टार और इंडिपेंडेंट वीमेन है जिन्हें किसी एलिमनी की जरूरत नहीं है। नंबर 3, आमिर खान और रीना दत्ता। मिस्टर परफेक्शनिस्ट का तो यही कहना है कि जो भी काम करो परफेक्ट तरीके से करो। इन्होंने अपनी करंट एक्स वाइफ से शादी करने के लिए पुराने वाले को डिवोर्स दे दिया और फिर जिससे शादी करने के लिए डिवोर्स लिया था अब उसे भी डिवोर्स दे चुके हैं। मे बी क्योंकि आमिर खान वाकई में मिस्टर परफेक्शनिस्ट बनना चाहते हो। जी हाँ, इसीलिए तो वो समय आने पर शादी करते हैं और समय गुजर जाने पर तलाक ले लेते हैं। चलिए इनकी शुरुआत इनके पहले तलाक से करते हैं, जिसमें आमिर ने रीना दत्ता से शादी कर अपने परिवार वालों को चौंका दिया था, क्योंकि ये शादी उन्होंने परिवार के खिलाफ जाकर की थी। लेकिन उनकी ये बगावत कुछ ज्यादा चल नहीं पाई, क्योंकि शादी के 16 साल बाद रीना को इन्होंने डिवोर्स दे दिया। घर परिवार से बगावत से ज्यादा तो उनके लिए रीना से डिवोर्स लेना महंगा साबित हुआ, क्योंकि डिवोर्स लेने के लिए उन्हें रीना को 50 करोड़ रुपए एज अ एलिमनी चुकाने पड़े, जिसकी वजह थी किरण राव से हुई उनकी मुलाकात। दरअसल लगान फिल्म की शूटिंग के दौरान आमिर की मुलाकात असिस्टेंट डायरेक्टर किरण राव से हुई, जिनके वो इतने करीब आ गए थे कि उसी करीबी की वजह से उन्होंने अपनी पहली पत्नी रीना दत्ता से अलग होने का फैसला कर लिया। 2002 में 50 करोड़ रुपए की एलिमनी के साथ हुआ इनका तगड़ा वाला तलाक इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा महंगे तलाकों में शुमार हो गया। इसके बाद उन्होंने किरण राव से शादी की, लेकिन जिससे शादी करने के लिए आमिर खान ने भारी भरकम हर्जाने को चुकाया था। आपको बता दें कि आपसी डिफरेंसेस की वजह से अब वो किरण राव से भी डिवोर्स ले चुके हैं और रिपोर्ट्स की माने तो किरण राव को भी एलिमनी में आमिर खान ने अपनी प्रॉपर्टी में 50% शेयर और दोनों के बेटे की परवरिश के लिए 10 करोड़ रुपए का मेंटेनेंस कॉस्ट देना पड़ा। बाप रे, भला भाई यहाँ बंदे की एक शादी नहीं संभल पाती है, इन्होंने 2 शादी ना सिर्फ करके बल्कि डिवोर्स देके सेटलमेंट भी कर लिया। वाह यार, परफेक्शनिस्ट इसीलिए तो कहते हैं इन्हें। क्या बात। नंबर 4, फरहान एंड अधुना। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा कहने वाले फरहान ने अपनी जिंदगी को एक और मौका देने के लिए पूरा 17 करोड़ रुपए की कीमत चुकाई है। अब क्योंकि इनकी 18 साल की शादी टूटी और इनका तलाक इनकी एक्स वाइफ अधुना से हुआ, तब उन्होंने एलिमनी में फरहान का 10,000 स्क्वायर फीट में फैला खानदानी घर विपासना की मांग की थी। और ये कीमत सिर्फ घर पर ही खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि घर के अलावा फरहान की एक्स वाइफ
और इंडस्ट्री की फेमस हेयर स्टाइलिस्ट अधुना ने फरहान से हर महीने अपने बच्चों के मेंटेनेंस के लिए भी करोड़ों रुपए की डिमांड की थी। अब जाहिर है कोई भी दिमाग वाला बंदा इनकी बात तो जल्दी नहीं मानेगा ना। यही फरहान के साथ भी हुआ, जिन्होंने ये तय किया कि हर महीने की मेंटेनेंस कॉस्ट की जगह वन टाइम एलिमनी और बांद्रा के पास लोकेशन में बसा 17 करोड़ का अपना खानदानी घर विपासना देकर अधुना से डिवोर्स सेटलमेंट कर लिया। इतना ही नहीं, उनके डिवोर्स का अंजाम उनके बच्चों को भी किसी भी तरह भुगतना ना पड़े, इसलिए उस वक्त फरहान ने अपने बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट भी की थी, जिसके बदले उन्हें अपने बच्चों से जब चाहे तब मिलने की लीगल परमिशन मिली थी। नंबर 5, ऋतिक और सुजैन। अब बात करते हैं बॉलीवुड के सही मायनों में सबसे महंगे वाले तलाक की। मतलब भैया 400 करोड़ रुपए का डिवोर्स हुआ था, जो जादू के सबसे अच्छे दोस्त रोहित ऋतिक रोशन और उनकी वाइफ सुजैन खान के बीच में हुआ था। तलाक लेने से पहले ऋतिक और सुजैन की शादी को 14 साल हुए थे, लेकिन इनके बीच का 14 साल पुराना प्यार कब कम होने लगा, जब ऋतिक के लिंकअप की खबरें सभी न्यूज़पेपर और न्यूज चैनल की हेडलाइन पर बनने लगी। और आप तो जानते ही हैं कि रिश्ता कितना भी पुराना क्यों न हो, उसमें पड़ी एक गांठ भी उसे तोड़ने के लिए काफी होती है। बस इसी वजह से ऋतिक और सुजैन ने भी अपने 14 साल पुराने रिश्ते को फुल स्टॉप लगाते हुए अपने डिवोर्स का अनाउंसमेंट कर दिया। ये बात हजम करने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी उनके डिवोर्स से जुड़ी एक और खबर सामने आई, जिसने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग में हुए इस डिवोर्स की कीमत 400 करोड़ रुपए रखी गई। जी हाँ, एलिमनी के तौर पर सुजैन ने ऋतिक से 400 करोड़ रुपए की मांग की थी, जिसके बाद दोनों में काफी डिस्कशन हुआ और ये सेटलमेंट 400 की जगह 380 करोड़ रुपए में हुआ। वाह, 20 करोड़ रुपए का छूट मिल गई, क्या बात है। वैसे तो इस न्यूज को ऋतिक ने झूठा बताया, लेकिन भैया सभी जानते हैं कि ना बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा। यस, इंडस्ट्री में सबके लिए सबसे बड़ा रुपया है। तभी तो ऋतिक और सुजैन का डिवोर्स ना सिर्फ बॉलीवुड का सबसे महंगा डिवोर्स था, बल्कि ये दुनिया में हुए सबसे महंगे डिवोर्स की लिस्ट में शामिल था। नंबर 6, करिश्मा कपूर। तू मेरा तू मेरा तू मेरा हीरो नंबर 1 कहने वाली करिश्मा के खुद के पति हीरो नंबर 1 नहीं निकले। तभी तो इनकी शादी 7 फेरों के बाद 7 महीने भी ठीक से नहीं चली और तब से ही कंट्रोवर्सी का शिकार होने लगी, जिसके बाद करिश्मा और उनके पति यानी कि एक्स पति संजय कपूर ने फाइनली 2014 में अपना डिवोर्स फाइल किया और 2016 में उस पर डिवोर्स की मोहर लग गई। और इनके रिश्ते में आई दरार की वजह थी संजय की डिसलॉयल्टी, जिस वजह से दोनों के बीच काफी झगड़े होते थे, इतने ज्यादा कि उसकी गूंज मीडिया तक को भी सुनाई देने लगी। फिर अपने इसी झगड़े के शोर को हमेशा के लिए खत्म करते हुए दोनों ने तलाक लेने का फैसला किया। ऐसा तलाक जो उस वक्त इंडस्ट्री में हुए सबसे महंगे तलाक में से एक था, क्योंकि तलाक के एल्यूमनी में करिश्मा को संजय कपूर से उनका खार में स्थित घर, बच्चों के नाम 14 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट मिली थी। केवल इतना ही नहीं, अदालत से करिश्मा को सेटलमेंट में संजय कपूर की जमा पूंजी के अलावा अपने दोनों बच्चों के मेंटेनेंस के लिए हर महीने 10 लाख रुपए भी मिले। और इसी एल्यूमनी के बाद दोनों पति पत्नी का वन ऑफ द कंट्रोवर्शियल डिवोर्स सेटल हुआ था। हालांकि डिवोर्स के बाद बच्चों की पूरी कस्टडी करिश्मा को मिली थी, जबकि संजय के पास अपने बच्चों से मिलने की लीगल परमिशन है। तो दोस्तों, इन सभी डिवोर्स के बाद एक बात तो जग जाहिर है, बॉलीवुड वाले जितना खर्चा अपनी शादियों में करते हैं उतना ही अपने डाइवोर्स में भी करते हैं। इसीलिए तो शादी चाहे 5 साल पुरानी हो या 20 साल, डिवोर्स की एलिमनी बंदे से ज्यादा होती है, जैसे मानो वहाँ कोई रेस चल रही हो। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।